नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगले 7 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हक कानूनी विवाद में घिर गई है। शाहबानो के जीवन पर बेस्ड बताई जा रही इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए शाहबानो की बेटी ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जाहिर की गई है। फिल्म हक का टीजर सामने आने के बाद यह विवाद हुआ। शाहबानो ने 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं को मुआवजा दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन टीजर देखने के बाद शाहबानो के परिजनों को फिल्म के डायलॉग पर ऐतराज है। सवाल है, क्यों कानूनी विवाद में घिरी शाहबानो पर बनी फिल्म? शाहबानो के हक पर किसने डाला था डाका? शाहबानो की बेटी क्यों रोकना चाहती है फिल्म की रिलीज? 3 तलाक पर बनी फिल्म से मुसलमानों को ऐतराज क्यों? आज भी शाहबानो का सच कौन छिपाना चाहता है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कानूनी विवादों में शाहबानो की बेटी ने की फिल्म पर रोक की मांग। इंदौर हाई कोर्ट में फिल्म के रिलीज रोकने के लिए डाली अर्जी। फिल्म हक पर छिड़ी हक की लड़ाई। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक, जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, अब वो विवादों में घिर गई है। शाहबानो बेगम से प्रेरित बताई जा रही इस फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की गई है। शाहबानो बेगम की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फिल्मकारों ने हमारी नानी पे एक मूवी बना रहे हक करके, वो पूरी नानी के केस पे बेस्ड है, जिसके उनके टीजर वगैरह में उन्होंने लिखा है सेड फिल्म इज इंस्पायर्ड ऑन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। हमें इसका कोई इल्म नहीं था। टीजर के बाद हमें पता चला कि हमारी नानी पे कुछ ऐसी फिल्म चल रही है, और ना उन्होंने हमसे कोई इजाजत ली, ना ही कोई हमें कॉन्फिडेंस कि भाई हम कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं, और बगैर कॉन्फिडेंस या बगैर इत्तला के इन्होंने फिल्म बनाई है, जिसमें हमारी नानी का किस हिसाब से किरदार बताया वो अनसर्टन है, हमें पता नहीं है। इस वजह से हमने उसमें रोक के लिए केस फाइल किया। जब फिल्म हक का टीजर रिलीज हुआ, उसके बाद ही मामला उठा। शाहबानो की बेटी ने अपने वकील के जरिए टीजर में दिखाए जा रहे डायलॉग पर आपत्ति जताई। टीजर में, ट्रेलर में कई चीजें नेगेटिव हैं, जैसे कुछ डायलॉग्स हैं कि आप जैसी औरत, और जो मोहम्मद अहमद खान साहब का रोल प्ले कर रहे हैं वो पैसे फेंक के तलाक दे रहे हैं, और कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। इसी वजह से हम कोर्ट में गए। सामने वाले पक्ष का कहना है कि ये मूवी इंस्पायर्ड है। दरअसल फिल्म हक का टीजर देखने के बाद कहा जा रहा है कि शाहबानो के संघर्ष गलत तरीके से पेश की जा रही है। बता दें कि राजीव गांधी के शासनकाल में 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिलाने का काम शाहबानो ने किया था। शाहबानो ने अपनी ये कानूनी लड़ाई 10 साल लड़ी। शाहबानो को आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की पहली महिला है जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी मेंटेनेंस के लिए। उनके केस के पहले तलाक के बाद, इद्दत पीरियड के बाद मुस्लिम महिला को कोई मेंटेनेंस राशि नहीं दी जाती, और इस केस के बाद ही हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस राशि पाने का अधिकार मिला। कितने टाइम तक इन्होंने अपनी फाइट लड़ी थी? करीब 10 साल। फिल्म हक के रिलीज को रोकने को लेकर शाहबानो की बेटी की याचिका पर मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसले का इंतजार है, लेकिन यहाँ सवाल है कि आज भी शाहबानो का सच कौन छिपाना चाहता है? 3 तलाक पर बनी फिल्म से क्यों ऐतराज है? इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। संजय मिश्रा जी हैं, फिल्म समीक्षक हैं। इसके अलावा हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जब भी कोई फिल्म बनती है तो और अगर वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो क्या क्रिएटिव फ्रीडम होती है? क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ डायलॉग से आपत्ति है और वो टीजर देख के जज कर रहे हैं। क्या ये सही है फैसला, या परिवार वालों का कंसेंट लेना ठीक था जो वो बात कह रहे हैं यहाँ पर? काफी कुछ होता है उसमें, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कंसर्न लेना तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं कोर्ट के फैसले और वकीलों की दलीलों के बारे में पढ़ रहा था तो पता चलता है कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह फिल्म पूरी तरीके से शाहबानो केस और उनकी बिजी जिंदगी को दिखाती है। उनका ये कहना था कि ये जिगना की किताब है,
उस पे हम बना रहे हैं, तो कंसर्न की बात ही नहीं रहती। दूसरी बात, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उससे वो रिलेटेड है। तो उन्होंने फिल्म जब प्रमोशन शुरू किया और जब बनाना शुरू किया, तो फिल्म वाले जानते हैं, उनकी एक लीगल टीम होती है और वो सब कुछ अच्छे से समझती है कि ये ऐसा केस रहा है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को, एक धार्मिक राजनीति को, एक लैंडमार्क केस था। राजीव गांधी को उस समय एक ऐसा फैसला लेना पड़ा, एक नया कानून लाना पड़ा, और उसके बाद आज तक 2012 में फिर इसी केस की एक फसल काटती है जो शायरा आई थिंक नाम है उनका। तो ये एक ऐसा केस था जो लैंडमार्क तब भी था, 2012 में भी था और आज भी था। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, उनका कहना ये है। लेकिन हाँ, यदि कुछ निजी पहलुओं को दिखाया जाता है, कुछ निजी डायलॉग को दिखाया जाता है, तो ये हमेशा कहानी लिखने वाले और फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंसर्न जरूर, क्योंकि इसमें एक बिजनेस जुड़ा होता है और कई बार जो निजी पहलू होते हैं वो मानहानि के उसमें भी आते हैं, तो इससे कंसर्न तो बनता है। ठीक, हमारे साथ तो जुबैर खान जी हैं जो शाहबानू के नाती हैं। जुबैर खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक ये कहा जा रहा है कि उनकी कहानी तो ऑलरेडी है, सबके सामने है, सबको पता है उनके बारे में। आप लोगों को अभी तक टीजर देखने के बाद क्या क्या आपत्तियां हैं इस पर? जुबैर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। विनोद जी, एक ऐसा इशू जो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रहा है, उस पर जब फिल्म आ रही है तो परिवार वालों की तरफ से जो आपत्तियां हैं, क्या आपको या फिल्म को जिस तरीके से रुकवाने की कोशिश की जा रही है उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो परिवार वाले की, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, करा दूं जी। जो परिवार की आपत्ति जो है ना, मुझे लगता है बेबुनियाद है। क्योंकि देखिए, जिस परिवार ने उस महिला का साथ नहीं दिया, जिस परिवार को इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इनकी आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कि आखिरकार इतने साल तो वो जो है अपने ही वकील जो उनका शौहर था उससे न्यायालय में लड़ाई लड़ी, और इतनी सालों की लड़ाई के बाद में जब उनको निर्णय 85 में आया, तो उसके बाद फिर भी जो है ना, उस निर्णय को भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया कांग्रेस की जो है जिहादी सरकार ने। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिरकार जिहादियों के सामने, तुष्टीकरण की नीति के सामने इतनी नतमस्तक हो गई थी वो सरकार कि एकमात्र महिला जिसने देश के अंदर साहस के साथ में और किसी तरह से जो है ना, उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी नहीं बल्कि करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बचाने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और उसको लेकर के राजीव गांधी ने 2 मिनट में जो है ना संसद में कानून बना करके और उसको उसके अगेंस्ट में पारित कर दिया। आप मुझे बताइए, इसके कारण जो महिला थी वो निर्णय के बाद भी सिर्फ 7 साल जी पाई। आप सोचिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। परिवार को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आखिरकार ये फिल्म जो है ना, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी माँ जो है वो मरते मरते चली गई बेचारी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो न्याय दिलाने के लिए कम से कम शेष जो महिलाएं हैं भारत के अंदर, जितनी मुस्लिम महिलाएं उन महिलाओं के लिए एक बड़ी कानूनी लड़ाई लेकर के ये लेके आया फिल्म इंडस्ट्री। मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट करने के बजाय उसको कानून में बचने में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये विरोध के नाम पर पैसा लूटने की साजिश है। ये जो परिवार जिन्होंने प्ली दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस कोर्ट के माध्यम से ये सीधा जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे पैसा वसूली का जो धंधा कर रहे हैं। ठीक, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। जुबैर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर जी, ये कहा जा रहा है कि केवल इसको कानूनी पचड़ों में उलझाने की कोशिश है। परिवार ने तो उस वक्त उनका साथ नहीं दिया, साथ दिया होता तो उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, ये कहा जा रहा है। जुबैर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी बोलिए। जुबैर जी, बोल सकते हैं आप? ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। हाजी नाजिम जी, ये एक मैसेज जो उन्होंने दिया, जिस तरह की उनकी पूरी कहानी रही, आपको नहीं लगता वो सामने आनी चाहिए?
हाँ जी नाजिम जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है, बोलिए। हाँ हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यह मूवी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रोपगंडा के तहत ऐसी मूवी बनती है। यहाँ मुसलमानों की छवि खराब करने की बात होती है, या मुस्लिम बहन बेटियों की छवि खराब करने की बात होती है। लेकिन अभी आपने कहा कि ये एक किताब से प्रेरित थी, लेकिन फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था शाहबानों को लेकर, तो आपने उसको भी जस्टिफाई करा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक आखिर मुसलमानों की बहन बेटियों को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, कब तक उनके ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी? ये प्रोपगंडा के तहत फिल्में बनाई जाती है। और जब एक चैनल पे जब डायरेक्टर भी थे, जब मैंने डायरेक्टर सब पूछा तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी विनोद बंसल जी ने क्या कहा कि हाँ जी देखिए 10 साल तक वो अपने लड़ती रही। अरे भाई लड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मजहब इस्लाम के अंदर हम अपने इस्लाम का बड़ा सम्मान करते हैं। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात आप लोग करते हैं, आप राजीव गांधी जी के एक वाले उसको तो आप कोट करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने कानून बदल दिया, लेकिन दूसरा पहलू को आप भूल जाते हैं। वो उसी दौरान बाबरी मस्जिद का ताला भी खुला था, लेकिन उस चीज को आप लोग भूल जाते हैं, उस चीज को नहीं कहते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से मुस्लिम समाज के बहन बेटियों का शोषण हो, किस तरीके से मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को बदनाम करा जाए, उस प्रोपगंडे की ऐसी मूवियों को आप सामने पेश करते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल खिलाफ है, आप खिलाफ है ऐसी मूवियों के जो एक प्रोपगंडे के तहत बनाई जाती है। क्यों खिलाफ हैं? जो उनके साथ हुआ, उन्हें तलाक दिया गया, भरण पोषण नहीं दिया गया, आप इसके खिलाफ हैं? हाँ देखिए, अब यहाँ पे जो मैं आपने कहा क्यों खिलाफ है, क्यों इसमें 3 तलाक की बात आप लोगों ने बताया कि यहाँ 3 तलाक का जिक्र है, जबकि मेरा कुरान शरीफ पढ़ कर देख लीजिए आप, 3 तलाक का कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि तो हो रहा था ना वो इतने सालों से, कभी आवाज उठाई उसके लिए? हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहा कहीं जिक्र नहीं है। और ये मूवी उस वक्त में आई है जब 3 तलाक पे कानून बन गया है। अरे तो उस समय थोड़ी बना था वो कानून, अब बना है वो कानून। नहीं हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब सारी चीजें आप कह रहे हैं कि उसका कोई जिक्र नहीं है, तब भी जब वो कानून बना तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे। क्यों छेड़ा जा रहा है उसको? देखिए हम लोग लोकेंद्र जी ये कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर शाहबानों को लाकर उसके अतीत को जिस तरीके से यहाँ पर पेश करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को यहाँ पर टारगेट करने वाली बात होती है। भाई हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, बड़ी मजबूती के साथ खड़े, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की मूवी बनाई गई, भाई अगर आपको लगता है कि किसी के कैरेक्टर पे आप मूवी बनाते हैं तो उसका जो मूवी जुबैर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर जी क्यों आपत्ति है आप लोगों को इस फिल्म के? उन्होंने तो इतनी कानूनी लड़ाई लड़ी और आप लोग आपत्ति कर रहे हैं उस चीज में। पहले तो आप देख लें कि मूवी बनाई कर रहे हैं, पूरे फैक्ट्स चेंज कर दिए उन्होंने। अभी जो मैंने टीजर और ट्रेलर देखा, नानी को जब तलाक दिया था जब उनकी एज 62 थी, आप देखें उसमें एक क्या बताइए, फैक्ट्स वो जानते हैं, हमें कॉन्फिडेंस में लेते हैं, हमें बता दे कि हम ये बना रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका साथ देते। उन्होंने बगैर जानकारी ली, ना फैक्ट जाने, मन घड़त सिर्फ एक फैसला लेके उसके पीछे का बैकग्राउंड अपने आप क्रिएट करा, इवेंट क्रिएट करे जो मन घड़त हैं। हमारा सिर्फ ये अपोजिशन है कि भाई हमसे कॉन्फिडेंस में लेके बनाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, देखिए मैंने तो फिल्म देखी नहीं, रिलीज होगी तब पता चलेगा। आप कह रहे हैं मैंने फिल्म देखी है, तो उसका क्रक्स क्या बदल गया? टीजर और ट्रेलर का बोला है। अच्छा तो एक बार आप फिल्म देखेंगे, क्योंकि किसी भी फिल्म में जब इस तरह की फिल्म बनती है तो उसका क्रक्स होता है और उसके आसपास एक कहानी बनाई जाती है, ये होता है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ है। MS धोनी की फिल्म थी, उसमें भी कई चीजें ऐसी थी। इसमें हमने देखा एक परमाणु फिल्म बनी थी, उसमें कैसे हमने परीक्षण किया तो उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाई गई थी। तो ये रियल इंसिडेंट्स पे होती है, लेकिन उसके एक क्रिएटिव फ्रीडम वो लेते हैं, जो भी फिल्म मेकर्स हैं वो एक क्रिएटिव फ्रीडम लेते हैं उसमें अपनी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस फ्रीडम के लिए कंसेंट लेते हैं। MS धोनी मूवी भी नहीं तो उन्होंने कंसेंट लिया MS धोनी से, उनसे जो इवेंट बना है उनसे सब पूछे, उसके बाद क्रिएट करे। ड्रामेटाइजेशन करना जरूरी है, लेकिन आप एक रियलिस्टिक तो आइए। आपने उम्र ही चेंज कर दी नानी की। नहीं तो उसमें क्रक्स बदल गया क्या कहानी का? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मेन जो पॉइंट है वो बदल जाएगा। कहने की तो सिर्फ टीजर देखा है और ट्रेलर देखा है,
यदि ये साहब तो हाथों आप से फिल्म को इस पर कहना चाह रहे हैं, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विनोद जी बोलिए। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं जिसमें, एक तो ये कि इन्होंने अभी दोनों में से किसी ने ये नहीं बताया कि आखिरकार पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, आखिरकार क्यों आप उसको रोकना चाहते हैं। न तो वो बता पाए कि आखिरकार क्या साहबानों का निर्णय गलत था, क्या वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत निर्णय दिया था क्या। दूसरी बात ये कि किस तरह से महिलाओं को के साथ में बेजा हो रही है, कुरान के अनुसार या हदीस के अनुसार, कोई शरीयत के अनुसार कैसे हो रही है। आप मुझे बताइए, निर्णय तो महिलाओं के फेवर में था ना जी, देश की महिलाओं के फेवर में था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उसको पलट दिया। मैं कहता हूं, और दूसरी बात ये जो नानी की उम्र की बात कर रहे हैं, तो ये कहां कहा गया कि वो पिक्चर आपकी नानी पे बनी हो भाई, आपको कैसे सपना आ गया कि मेरी नानी पे बनी हुई है। तीसरी बात ये बताइए कि आखिरकार ये जो फिरौती की जो मांग कर रहे हैं आप, कि एक तरह से आप पैसा दोगे तो मैं नहीं करूंगा, ये जो काम है ना जी, ये इसको कांग्रेस में छोड़ देना यार। वो कांग्रेस बहुत है इस काम के लिए, सौदेबाजी करने के लिए, कम से कम आपको तो ये काम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये, जैसे इन्होंने कहा था कि 3 तलाक खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, 3 तलाक खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आपकी मानसिकता खत्म नहीं हुई। साहबानों के नाते बैठे जुबैर भाई, उन्होंने भी इस बात को लिए नहीं कहा कि इन्हें फिरौते या पैसे के, लेकिन विनोद बंसल जी आप सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं भाई, बंद कर दीजिए भाई। क्यों नहीं कहा? ये बता दीजिए, क्या साहबानों के कैरेक्टर पर जुम्मी बनाई है, क्या उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं बनती थी? अरे उन्होंने एक सवाल पूछा, विनोद बंसल जी ने एक सवाल पूछा हाजी नाजिम जी कि आपका बेस क्या था विरोध करने का, वो नहीं बता पाए अभी तक आप बताइए ना। देखिए, हाँ, अरे सुन लीजिए, विनोद बंसल जी बड़ा पेट में दर्द होने लगता है जब हाजी नाजिम खान आपके सामने बैठता है। अब धैर्य से सुनिए भाई, अगर किसी के कैरेक्टर पर अगर आप मूवी बनाएंगे तो भाई उसकी परमिशन लेंगे नहीं लेंगे, ये बता दीजिए। क्या आपने उस मूवी को बना दिया? भाई जुबैर भाई यहाँ बैठे, उनकी नाती, उन्होंने खंडन करा उस बात को, फिर भी आप इस तरीके का तर्क दे रहे। विनोद बंसल जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरीके की बात करते हुए। अरे जुबैर भाई बैठे, अरे जुबैर भाई बैठे हुए, खत्म हो गई भाई, वो जीते मरमर के जीत की इस बात का, वो मरमर के जीत की 85 में डिसीजन आने के बावजूद भी 7 साल उसकी जिंदगी नरक की तरह जी की। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ हाजी नाजिम जी, एक बात बताइए, क्या आप इस चीज के पक्षकार हैं, क्या इस चीज के पक्षकार हैं कि अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद भरण पोषण ना दिया जाए महिलाओं को? देखिए, इसका एक कानून बना था, कानून के तहत ही देखिए सब चीज हुई है। किसने बनवाया वो कानून? किसने बनवाया वो कानून? देखिए, किस केस के बाद बना? हाँ देखिए, साहबानों ने केस लड़ा, केस में उनको विजय प्राप्त हुई। तो भाई देखिए ऑलरेडी, तो फिर वो स्टोरी ना बताई जाए, वो आपको नहीं लगता इंस्पायरिंग स्टोरी बनती है? किस बहुत सारे लोगों के लिए लड़ने के लिए वो इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ना दिखाया जाए। हाँ देखिए लोकेंद्र जी, इसका जो डिस्क्लेमर जब आएगा ना, तो डिस्क्लेमर में आप पढ़ना, बाकायदा फिक्शन लिखा हुआ है इसमें, तो जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपने इसमें जो फैक्ट, अरे सुन तो लीजिए, अरे विनोद बंसल जी, अरे विनोद बंसल जी, अगर देखिए एक बहुत महीम सा फर्क है और इसको संजय मिश्रा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। संजय मिश्रा जी, अगर कोई फिल्म है तो वो उसमें फ्रिक्शन तो होता ही है, या तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री होती है, इसका थोड़ा सा अंतर बताइए आप डिबेट में जरा। देखिए, सबसे पहली बात है कि इतना जो हो हल्ला हो रहा है, फिल्म मुंबई और दिल्ली में दिखाई गई है, लेकिन अभी वो एम्बार्गो है, कुछ लोगों ने रिलीज कर दिया है अपना रिव्यू। और जब मैंने लोगों से बात की, क्योंकि आपसे बात कर रही थी, तो मैंने बाकी जर्नलिस्टों से जानना चाहा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिल्म देखने के बाद। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में बैठ के, मुसलमान खुश होना चाहिए। वो जब फिल्म देखेंगे तो गर्व महसूस करेंगे कि एक अशक्त महिला के सशक्त पुरुष के साथ लड़ाई की वो कहानी है जो महिला, हमारे बहन बेटे जो महिला घंटे के तहत मूवी बना के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप यहाँ पर सुनिए तो आगे बैठ के कह रहे हैं। ये मुझे लगता है आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो डोमिनेटिंग है ना, पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसको आप प्रोपोगेंडा कह रहे हैं। वाह वाह, देश कहां पहुंच गया। एक महिला क्रिकेट टीम हमारी वर्ल्ड कप जीत जाती है और आप कह रहे हैं कि मूवी रिलीज ना हो। मतलब हाजी नाजिम जी, कम ऑन भाई साहब, इस फिल्म को देखने के बाद ऐसी मूवी प्रोपेगेंडा होती है जहां एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके। अरे इसमें टारगेट क्या है सर? अभी तो फिल्म आपने देखी नहीं, पहले आपने भी डिसाइड कर लिया टारगेट हुआ है। नहीं भाई, टीजर देखिए, टीजर में बात करते हैं। तो टीजर में उस समय उनके साथ नहीं हुआ क्या वो चीज? भाई टीजर के अंदर उन्होंने किस तरीके की बातें करी है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी कौन सी बात करी, बताओ ना टीजर में क्या करा? अरे सुन तो, बताओ टीजर में क्या लिखा?
अरे विनोद बंसल मैं अरे टीचर में लिखा हुआ नहीं होता टीचर। जुबेर जी एक बात बताइए, आप जुबेर जी मुझे एक बात बताइए कि फिल्म आपको देखने के लिए कुछ आमंत्रण आया अभी तक? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जुबेर जी से मैं पूछ रहा हूँ। जी मुझे कोई आमंत्रण नहीं आया है। अच्छा, आप ना उन्होंने तो ऑफर आपके अभी मन बना चुके हैं टीजर देखकर, क्या आप फिल्म देखने के बाद कुछ मन बदल सकते हैं अपना, या आपने फैसला कर लिया है कि नहीं रिलीज नहीं होनी चाहिए फिल्म? नहीं नहीं बिल्कुल, एक बार देखेंगे, देखने के बाद ही फैसला होगा और कोर्ट के अधीन है ये फैसला। अभी अपन जो भी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं वो बेवजह कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर के लिए रख लिया है और वो निर्णय दें, उसके बाद ही अपन फैसला करेंगे क्या है। जो हमें ऑब्जेक्शन था हमने लगा दिया। अभी सिर्फ आपको उम्र को लेके ऑब्जेक्शन है या और भी ऑब्जेक्शन है? नहीं, उम्र को लेके है कुछ। एक तरीका है जो तलाक देने का, पैसा फेंक के वो तलाक दे रहे हैं, हाँ। उससे हमें लगा कि ऐसे कई चीजें हैं जो गलत हो सकती है, जो हमारे परिवार को नुकसान भेज सकती है। तो अभी ये पुरानी बात को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने फिल्म निर्माताओं ने कुछ पिक्चर बनाई है, एक बार हमें कॉन्फिडेंस पे ले लेते तो और अच्छी कहानी हम इनके साथ पेश करते जो सही सच लेकिन था। जुबेर जी, आपको वैसे शाहबानो पे गर्व होता है जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी? बिल्कुल गर्व है हमारी नानी पे हमें। तो अगर वो चीज आगे बढ़ती है, जिस भी आपको ये तो लगता है उनके साथ गलत हुआ उस समय और इसीलिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी? देखिए, ये एक हस्बैंड वाइफ का मैटर था, इसको आप ये मानते हैं उनके साथ गलत हुआ? अगर आपको गर्व है उन पर तो आपको ये मानते हैं उनके साथ गलत हुआ उस समय? जी गलत हुआ था, जब भी तो कोर्ट गए थे वो। तो उस गलत को अगर दिखाने की कोशिश कर पक्ष में दिखाया जाएगा ना फिल्म में, उनके खिलाफ तो नहीं दिखाया जाएगा? तो कॉन्फिडेंस में ले लेते ना। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके तो पक्ष में है ना टीजर। पक्ष में जो तरीका बताया उन्होंने, एक डायलॉग है आप देखें कि आप जैसी औरत, ऐसे कई डायलॉग हैं जिसमें 2 मिनट के। नहीं, वो तो आपके नाना कहते थे ना उनको। नहीं तो कहते थे, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। नहीं तो फिर वो नाना ने, आपके नाना ने नानी को इतना जबरदस्त प्रताड़ित किया था, वो जिंदगी मौत के साथ जूझ रही थी। आप वहीं पे थे क्या उस टाइम? नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जुबेर जी, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी हमदर्दी किसके साथ है इस वक्त? उन्होंने केस लड़ा। नहीं, ये एक चीज को गलत राह पे ले जाया जा रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इवेंट क्रिएट करे गए हैं वो रियलिस्टिक हो तो ज्यादा अच्छे। नहीं तो उसमें आप ये चाहते हैं कि जो उनके पति थे उनको भी साफ सुथरा दिखाया जाए? आप ये आप वर्ड के साथ ना खेलें। मैं जो देखा है उनको दिखाया जाए कि उन्होंने बड़े प्यार से तलाक दिया। आप ये चाहते हैं फिल्म के अंदर? नहीं ले सकता है। उन्होंने तलाक दिया लेकिन बहुत प्यार से दिया, कोई उस समय अत्याचार नहीं हुआ, ये चाहते हैं? नहीं, कोई वहां पे नहीं था उपस्थित। हाँ, ना मैं था, मेरी यही तो फिर क्रिएटिव फ्रीडम है। अगर आपकी नानी के खिलाफ कुछ ऐसी चीज है तो वो आपको नहीं लगता कि अगर पॉजिटिव वे में दिखाई गई है तो आपको उस पर प्राउड करना चाहिए कि हाँ ये महिलाओं के लिए, हमारे परिवार से हमारी नानी ने ये लड़ाई लड़ी? कह रहे पता तो चले क्या दिखाया, हम वही तो बोल रहे हैं, हमें दिखा के। तो आप ये मांग भी तो कर सकते थे कि फिल्म दिखाई जाए। आप सीधा टीजर को लेकर कोर्ट पहुंचे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये लोग आए थे हमारे पास, हमने तो नहीं ऑफर करा कि आप एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए कि हमने कोई गलत नहीं दिखाया, कुछ आपको परिवार को हानि होती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक, हम तो इसके लिए तो फिर आप नाम क्यों दे रहे हैं केस का? उसमें मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो इंस्पायर्ड बाय नहीं लिखते नाम, शाहबानो का नाम ही यूज नहीं करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शाहबानो का नाम क्यों लिखा? नहीं लिखेंगे भाई, कितने बार तो निर्णय है, हाँ, कानूनी रिकॉर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक। संजय मिश्रा जी से मैं जानना चाहता हूँ, संजय मिश्रा, आपके नाना को ये संजय मिश्रा जी बताइए, ये जो इंस्पायर्ड बाई का मतलब बताइए और कानूनी पहलू क्या है इसके, अगर आप समझते हैं कि समीक्षक के नाते।
है कि जुबैर साहब को और उनके पूरे परिवार को बहुत खुश होना चाहिए। एक बार वो फिल्म देखें, उसके बाद अगर उनको कोई चीज ऐतराज है तो वो बात करें, क्योंकि फिल्म इतनी बैलेंस्ड है, इतनी पावरफुल तरीके से वो उनकी नानी को दिखाते हैं, और उनकी नानी को नहीं, वो पूरे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बहुत ही मतलब एक सशक्त रूप में रखते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो कितने सालों तक चली और एक ऐसा लैंडमार्क केस था, तो इनको खुश होना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। हाँ, इनकी बातों से ये लगता है कि कंसर्न ले लेना था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चलता है, जितना मैं पढ़ रहा था और मैं समझ पाया, तो उस कोर्ट में वो केस के नाम होते हैं कि बानो वर्सेस फलाना, और इसलिए जब फिल्म की कहानी लिखी गई तो बताया गया, आपका पर्सनली उनका नाम नहीं लिया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक केस चला था बानो वर्सेस फलाना, और जो जिग्नापुरा ने कहानी लिखी है उस पे, ये दोनों पे बेस्ड है। और उसके बाद इन्होंने खुद अभी बातचीत में कहा कि फिल्म में जो टीजर दिखता है उसमें बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत हैं। हाँ, बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। मेकर्स भी ऐसा कहते हैं कि फिल्म में बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत हैं, काल्पनिक हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी नहीं है, और जुबैर साहब भी ऐसा ही कहते हैं। और इनको बहुत प्राउड होना चाहिए। जब मैं फिल्म के कलाकारों से बात कर रहा था, जिन्होंने फिल्म, चलिए रखिए अपनी बात। हाँ जी नाजिम जी, बताइए, सेकंड है आपके पास। हाँ देखिए लोकेंद्र जी, देखिए अभी जैसा कोर्ट के अंदर ये अधीन है, कोर्ट उसका फैसला देगा, तो हम ये कहते हैं कि मैं अपने मुस्लिम समाज से कहता हूं कि भाई देखिए, ऐसी फिल्मों से बिल्कुल दूरियां बना ले जहां हमारी बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, यहाँ बहन बेटियां सर प्राउड कराया जा रहा है, उनको लड़ना सिखाया जा रहा है। आप ये बताइए, हम आपके लिए बदनामी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से टीजर के अंदर वो आज महिलाएं देख रही है ना, महिलाएं देख रही होंगी आपको, तो वो सोच रही होंगी कि कैसे हमें अभी भी जकड़ के रखना चाहते हैं। आप जो टीजर में देख रहे हैं, एक क्लोजिंग रिमार्क्स बंसल जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से। ये क्या है? नहीं, ये गलत है। इस तरीके की मूवी नहीं बननी चाहिए देश के अंदर। बंसल जी का क्लोजिंग रिमार्क्स जी। बिल्कुल बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। क्या करके आप देखिए कि एक तरफ कह रहे हैं 50 सेंट स्टोरी है, दूसरी तरफ कह रहे मेरी नानी है। अरे नानी है तो वही नाना को पकड़ो कि उन्होंने उनके साथ अत्याचार क्यों किया, और नाना से ज्यादा अत्याचार कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल ये पॉलिटिकल एंगल भी इसमें आ जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान जुड़े, और बहुत संवेदनशील विषय भी है। अब परिवार का ही कहना है कि हमें फिल्म दिखाई जानी चाहिए, कोर्ट इसमें क्या फैसला लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक लैंडमार्क केस हमारे देश के लिए ये जरूर है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।